बोले मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आई रे चेतना एक जासी एकली, आ तोड़ा जा तोड़ा तारी दुनियादारी देख ली। आई रे चेतना एक जासी एकली, आ तोड़ा जा तोड़ा तारी दुनियादारी देख ली। मिनक जमारो पायो मिनका, मिनक पणो कद पाओला। मिनक जमारो पायो मिनका, मिनक पणो कद पाओला। सुन रे लोभी जीवड़ा तू तार करणी रो फल पाओला। सुन रे लोभी जीवड़ा तू तार करणी रो फल पाओला। छल चित्रा सुनाव धर्मरी छेकली, आ तोड़ा जा तोड़ा तारी दुनियादारी देख ली। आई रे चेतना एक जासी एकली। हम सभी भक्तगण मिलकर गुरुवर से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी मंगलवाणी से प्रवचन दे के हमें कृतार्थ करे, हमें धन्य करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सेर सिर निविहो। आईरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज अंतस के तत्वों की गहराई में पहुंचकर तत्व की गवेषणा करते आज हम होय का महत्व बता रहे हैं। क्या महत्व महात्म्य है मोह का। ऐसा महात्म्य है कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष भी इस मोह रूपी पास में फंस जाते हैं। संपूर्ण समुद्र को अपनी भुजाओं से पार करने वाला व्यक्ति एक गौस्पाद में डूबकर मर जाता है। ऐसी संपूर्ण परिग्रह को, संपत्ति, धन सब कुछ छोड़ने के बाद भी ये जीव मोह रूपी पास से छूट नहीं पाता। इसी बात को आज आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार सौच्य में गाथा के माध्यम से कह रहे हैं। अहो मोहस्य महात्म्य
विद्वांसो येऽपि मानवाः मुह्यन्ते तेऽपि संसारे कामार्थरतितत्परा। अहो, बड़े खेद की बात है। मोहस्य महात्म्य, मोह का महात्म्य तो देखो, मोह का जादू तो देखो। विद्वांसो एपी मानवा, ज्ञानी पुरुष भी कामार्था रति तत्परा, काम और धन की गवेषणा में, धन ईष्णा में लीन होकर मुह्यन्ते तेपि संसारे, संसारी पदार्थों में मोहित हो रहे हैं। इस मोह की गवेषणा तो देखो, इस मोह का महात्म्य तो देखो कि सब जानते हुए, समझते हुए, सब कुछ ज्ञान होते हुए पर भी ये विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी उस मोह के महात्म्य में फंस जाता है। आत्मोत्थान की उस परम पावन शैली का उपदेश आज आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी दे रहे हैं। जिस क्षण नदी के पूर्व में बड़े बड़े हाथी बह गए, जिस सागर की धारा में गज जैसे महान जीव बह गए, उस नदी के वेग में इन श्रावकों और मूषकों को सुरक्षित रहने पाना कहाँ संभव है। कह रहे हैं कि जिस मोह की आवेग में आकर बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान व्यक्ति फिसल जाते हैं, उस मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, फिर सामान्य श्रावकों की तो क्या ही बात है। जिस नदी के वेग में, जिस नदी की बाढ़ में बड़े बड़े हाथी बह रहे हों, चूहा वहाँ सुरक्षित रहेगा क्या? वो अपने आप को बचा पाएगा क्या? जिस मोह में बड़े बड़े विद्वानों को नहीं छोड़ा, जिस मोह की बाढ़ ने बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं छोड़ा हो, वो मोह की बाढ़ सामान्य श्रावकों को क्या छोड़ पाएगी? मोह की बाढ़ बहुत तीव्र है, बड़े बड़े धुरंधर जीव भी नहीं संभल पाते। आसान नहीं है, भगवान बनना कोई आसान नहीं है, मोह छोड़ना कोई आसान नहीं। कहना आसान है कि मोह छोड़ दो, अपन सामान्य सी बातों में कहते हैं, चलते फिरते उठते, अरे मोह क्यों करते, मोह छोड़ो मोह छोड़ो मोह छोड़ो। ये मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। इस सामान्य कहने में अच्छा लगता है कि मोह छोड़ो, लेकिन इतना आसान नहीं है छूटना, आसान नहीं है छूटना। बड़े बड़े विद्वान भी इस मोह के बस में हुए, कामादिक भाव को प्राप्त हुए हैं। विद्वान लोग भी अपने आप को जब नहीं संभाल पाए, तो सामान्य श्रावक की तो क्या ही बात कहें। जो मस्तिष्क का ज्ञान है वो भिन्न है, और स्वानुभूति का जो ज्ञान है वो भिन्न है। शब्दों का ज्ञान भिन्न है और वास्तविक ज्ञान भिन्न है। शब्दों के ज्ञान में और वास्तविक ज्ञान में बहुत अंतर होता है। ग्रंथ के पुस्तक की पढ़ाई में और फील्ड की पढ़ाई में जैसे ज़मीन आसमान का अंतर है। पुस्तक में क्या लिखा है वो सिर्फ शब्दों का ही है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। इसलिए शब्दों के ज्ञानी से अधिक ज्ञानी होता है अनुभव का ज्ञानी। पहले के लोग भले तीसरी चौथी क्लास तक पढ़े होते थे, लेकिन अनुभव बहुत होते थे। क्यों? वो सिर्फ किताबों में नहीं घुसे रहते थे 24 घंटे। वो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी क्रियाओं में भी संलग्न रहते थे, व्यापार भी करते थे, लोगों से मिलना जुलना भी होता था, काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। तो पढ़ाई के साथ साथ बाहरी अनुभव होता था। आज सिर्फ किताबों का अनुभव है। आज के जो बच्चे हैं पूरे समय 24 घंटे किताबों में घुसे रहते हैं, पढ़ाई 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 पढ़ाई। बाहर का उन्हें कोई भी अनुभव नहीं है, किंचित मात्र भी अनुभव नहीं है। इसलिए तो जब वो पढ़ाई करके वापस आते हैं और नौकरी नहीं मिलती, दर दर ठोकर खाते हैं, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। इतना पढ़ने के बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला उनको। जगह की जब ठोकरें खाएं तो उनको तो वो तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। कि वो तो सोचते इतना पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब उनको समझा उन्होंने सिर्फ ग्रंथों की पढ़ाई करी थी, अनुभव की पढ़ाई नहीं कर पाए थे। और अनुभव पढ़ाई शून्य होने से उन्होंने अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ दिया था। पढ़ाई करने के चक्कर में ना कोई मामा, ना कोई भांजा, ना कोई भतीजा, ना कोई चाचा,
ना कोई मित्र, ना कोई मिलने वाला, ना कोई जुलने वाला, किसी से नहीं मिलना, सबसे कट ऑफ हो गए। अब जब पढ़कर आए, अब जब जरूरत पड़ रही सबकी, लेकिन कोई साथ नहीं, उनके कोई साथ ही नहीं है। क्यों? किसी को जानते नहीं है, कौन थे चाचा हमारे, कौन थे मामा, कौन थे फूफा, कौन थे क्या थे, कौन सा रिश्तेदार है काका के यहाँ, कौन का है दादा, किसी को कोई नहीं पता उनको। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि स्वानुभूति का ज्ञान भिन्न है और मस्तिष्क का ज्ञान भिन्न है। विध्वंसो मानवा अहो मोहस्य महात्म्य, मोह का महात्म तो देखो, संसार में काम व अर्थ में रति में तत्पर हो गया विद्वान होने पर भी। इसलिए आचार्य का अन्यथा अवेद पांडित्यम, सास पांडित्य अन्यथा, अन्यथा परम तत्वलोका क्लिश्यति चा अन्यथा। वेद का पांडित अन्य है, शास्त्रों का पांडित अन्य है, जबकि आत्मकल्याण का पांडित अन्यथा ही है। शास्त्रों से कभी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ग्रंथों को रटने से, ग्रंथों को पढ़ लेने से, ग्रंथों को याद कर लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा। कह रहे हैं कि आत्मा कल्याण का पांडित्य कोई दूसरा ही है और व्यक्ति कष्ट कुछ दूसरे के लिए उठा रहा है। वो सोचता है कि मैं बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लूँगा, बहुत सारे ग्रंथों को याद कर लूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हम अच्छे से धर्म के ग्रंथों को, खूब धर्म के ग्रंथ पढ़ लेंगे, खूब गाथाएँ श्लोक याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रट लेंगे सब कुछ, खूब पूजन अभिषेक करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य कह रहे हैं सास पांडित्य अन्यथा और अन्यथा परम तत्व लोका, और परम तत्व का पांडित अन्य ही है और लोका क्लिश्यति अन्यथा, और जीव अन्य रूप से ही क्लिश को प्राप्त हो रहा है। पुरुषार्थ करना चाहिए यहाँ पर और पुरुषार्थ कर रहे हैं वहाँ पर। जिस पुरुषार्थ से आत्म कल्याण होता है उस पुरुषार्थ का बोध नहीं है जीव को। कल हम आपको बता रहे थे कि हम तपस्याएं भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, जब तब भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि जब तब ये कब कल्याणकारी होगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, जब तक हमारा जब तब कोई भी कल्याणकारी होने वाला नहीं है। हम व्यर्थ में ही शरीर को क्लेशित कर रहे हैं, हम व्यर्थ में ही शरीर को दुखी कर रहे हैं। उस शरीर को क्लेशित और दुखी करने से आपके कर्म की निर्जरा होगी ही नहीं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। अन्यथा आत्म तत्व का पांडित अन्यथा ही है, भिन्न ही है। वेदों का पांडित्य भिन्न है, शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। ज्ञानियों, आत्मा का पांडित्य, शास्त्रों का पांडित्य, वेद पुराणों का पांडित्य, इनमें विवेक लगाने की आवश्यकता है। विवेक से तात्पर्य भेद। जो ज्ञान तर्क भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान शुद्ध भूत मात्र चल रहा है, जो ज्ञान वाचस्पति भूत मात्र हो रहा है, वह जो द्रव्य शुद्ध बन रहा है वह प्रज्ञा को तो प्रशस्त कर रहा है लेकिन आत्मा को प्रशस्त नहीं कर पा रहा है। हमारा जो द्रव्य शुद्ध है, जो हम याद करके रखें या जो हमको याद हो चुका है या जो हम समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं ये द्रव्य शुद्ध आपके मस्तिष्क को तो प्रशस्त कर लेगा, आपकी प्रज्ञा को तो प्रशस्त कर देगा, लेकिन आत्मा को प्रशस्त नहीं कर पाएगा। अनुभूति की ओर नहीं है ये जो ज्ञान है, अनुभूति परख नहीं है। कहते भले हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, आपको पता है क्या? किस किस को पता है? संसार में कोई किसी का नहीं है, किस किस को पता है? सबको पता है। आपको पता है मोतीलाल जी? ओ सुशील, पता ही नहीं? नहीं पता है कि नहीं? क्या कोई सही में पता है? कोई किसी का नहीं है। ये अनुभूति से बोल रहे हो या प्रज्ञा से बोल रहे हैं? अनुभूति से बोल रहे, मतलब तुमने अनुभव किया है ये बात कि कोई किसी का, मतलब तुम्हारा भी कोई नहीं है, ये अनुभव किया है कि तुमने? अनुभव होता है, फिर किसके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो? ये परिवार के लिए चलाने के लिए तुम व्यापार कर रहे हो ना,
धन संचय कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तुमने तो अनुभव कर लिया ना, अनुभव कर लिया ना, कोई किसी का नहीं होता, ये तुमने अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है। तो फिर ये व्यापार किसके लिए? अपने लिए या दूसरे के लिए? अपने लिए कर रहे हो व्यापार या दूसरे के लिए कर रहे हो? अनुभव का ज्ञान भिन्न है, शब्दों का ज्ञान भिन्न है। ये हमारे शब्दों का ज्ञान है, कोई किसी का नहीं होता, लेकिन अनुभव में अभी आया नहीं है ये, अभी मन इसको मानता नहीं है। शब्द इसको कह रहे हैं, दिमाग इसको कह रहा है, लेकिन मन इसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसलिए तुम कहते कहते भी सबके लिए ध्यान रख रहे हो, किसी को नहीं छोड़ पा रहे हो। जब कोई किसी का होता नहीं है, तुम क्यों किसी के हो रहे हो? जब कोई किसी का होता नहीं है, तो तुम क्यों किसी के हो रहे हो? जब तुमको तो पता है ना कोई किसी का होता नहीं है, तो मैं किसी का हो ही नहीं सकता, मैं किसी का सगा हो ही नहीं सकता। जब कोई होता ही नहीं है, तो मैं कैसे हो जाऊंगा? कोई यदि आपसे कहे आप तो बड़े धोखेबाज हो, विश्वासघात करते हो, आप तुम्हारा साथ नहीं देते, तो उससे पूछना कौन किसका साथ देता है? कौन किसका साथ देता है? क्या तुम हमारा साथ दे पाओगे? क्या तुम हमारा साथ दे पाओगे? जहां मैं जाऊंगा, क्या वहां तुम जा पाओगे? जहां मैं जाऊंगा, क्या वहां तुम भी जा पाओगे? तब वो कहेंगे नहीं नहीं, हम इस वर्तमान पर्याय में तो साथ दे सकते हैं, इस पर्याय में तो हम आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन आगे आप अपने हिसाब से जाओगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे। आगे आप जैसे कर्म करोगे वैसे आप जाओगे, और जैसा कर्म मैं करूँगा वैसा मैं जाऊँगा। हम एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। अब लो, आप तो कह रहे थे साथ रहेंगे, कब रहोगे साथ? फिर किसके लिए? राग देश मोह अद्वसा भाव को न्यून नहीं कर पा रहा है जीव। जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा। ये जो बाहर का ज्ञान है वो आपको यश प्रदान करा देगा, ख्याति प्रदान करा देगा, जन सामान में विद्वान कहला देगा, लेकिन स्वयं में विद्वान नहीं बन जाएगा। स्वयं में जो विद्वान बनता है उसकी धारा जो है पुष्प की बौड़ी के समान है। पुष्प में जो बौड़ी है उस बौड़ी के अंदर घनत्व है, जितनी गंध है वो बौड़ी के अंदर है। बौड़ी के अंदर घनत्वभूत जो सुगंध है वही सुगंध पुष्प विकसित होने पर चारों प्रवाहमान हो जाती है, गलियों को महका देती है, नगरों को प्रसादों को महकाने की क्षमता है, एक बौड़ी के अंदर है। ज्ञानियों जो जी अपने ज्ञान को पुष्प की बौड़ी के समान घनत्व रूप से संग्रहित किए हैं, वही ज्ञान जब चाय दूध परिणत होकर केवल को धारण करता है तो सारे ब्रह्मांड में उसकी सुगंध फैल जाती है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भैंस का दूध भैंस को पिलाओ। कभी पिलाएगा भैंस का दूध भैंस को? भैंस का दूध भैंस को पिलाओ, अर्थात जब भैंस बच्चे को जन्म देती है तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो 10 दिन तक दूध पब्लिक को नहीं देता है। जो समझदार ग्वाला होता है वो 10 दिन तक पब्लिक को दूध नहीं देता है, वो वाला दूध, क्योंकि अति गाढ़ा दूध होता है। उस समय उसका कारण क्या रहता है? बहुत गाढ़ा दूध निकलता है। उस गाढ़े दूध को यदि कोई पिएगा ना तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, उसको पचा नहीं पाएगा उस दूध को, उसमें अधिक डेंसिटी रहती है उस दूध की उस समय। तो क्या करता है वो उस दूध को उसी भैंस को पिला देता है। जितना बच्चे ने पिया, बछड़े ने पिया, बछड़ा को पिलाया, बाकी का जो दूध निकालेगा नहीं तो भैंस को पीड़ा होगी, दूध निकालेगा नहीं तो भैंस को पीड़ा होगी, और दूध बेचेगा तो पब्लिक को पीड़ा होगी।
इसलिए उसी दूध को उसी भैंस को पिला देता है, जिससे कि वो भैंस और हष्टपुष्ट हो जाती है। दूध पिएगी तो और हष्टपुष्ट होगी, तो भैंस हष्टपुष्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं दूध, भैंस का दूध भैंस को पिलाया, ज्ञान को ज्ञान में लवलीन कर लो। जैसे भैंस का दूध भैंस को पिला देते हैं तो भैंस हष्टपुष्ट हो जाती है, ऐसे अपने ज्ञान को दूसरों को ना पिलाकर अपने ज्ञान का स्वयं रसपान कर लो, उसमें स्वयं लवलीन हो जाओ, तो यह ज्ञान तुमको हष्टपुष्ट कर देगा। दूसरों को उपदेश ना देकर पहले, सबसे पहले स्वयं को उसी उपदेश में ढाल लो। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान में लवलीन कर लेना, वह ज्ञान भिन्न है, और ज्ञान को ज्ञानियों के बीच में कह देना, वह ज्ञान भिन्न है। आँखों के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है, आत्मा के सामने ज्ञान जाए वो भिन्न है। ज्ञान ही चारित्र है, ज्ञान ही सम्यक्त है। ज्ञान में ज्ञान का आचरण जो है वही चारित्र है, ज्ञान में ज्ञान की प्रतीति जो है वही सम्यक्त है, ज्ञान में ज्ञान का जो वेदन है वही ज्ञान है। अभेद ज्ञान, अभेद सम्यक, अभेद चारित्र, ये ज्ञान की अखंडता है। ये रीत ग्राही है, ये धारावाहिक है। मेरे ज्ञान में, मेरे प्राण में मेरा ही प्रमेय प्रभावान है। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञेय, मेरा प्रमाण, मेरा ही प्रमेय प्रतिभूत है। यहाँ पर आचार्य वन कह रहे हैं कि हम, लगता है कि हम बाहर की वस्तुओं को जान रहे हैं। या आपने घड़ी देखी ना, क्या देख रहे हो आप? घड़ी को देख रहे ना, बहुत अच्छा। आप दर्पण के सामने गए और अपना चेहरा देखे। आरव, तुम दर्पण के सामने गए और वहाँ खड़े हो गए और दर्पण में आपको एक चेहरा दिखाई दिया, फेस दिखाई दिया। आपने कहा देखो ये मैं हूँ, क्या कहा? अब आप बताओ, आपने दर्पण में किसको देखा? दर्पण में आपने किसको देखा? कहने में लग रहा है मैंने अपने को देखा, खुद को देखा। दर्पण में आपने किसको देखा? स्वयं को देखा। लेकिन वास्तव में आपने दर्पण में देखा किसको है? किसको देखा? बताओ विवेक। दर्पण तो देखा ना, रोज जाते हो कंघी करते हो गए, तो दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो किसको देखते हो? हैं? अपने प्रतिबिंब को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? किसको देखते हो? अपने बिंब को देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? बताओ यार, आप किसको देखते हो? दर्पण के सामने जाते हो तो खुद के चेहरे को देखते हो कि दर्पण को देखते हो? हैं? क्या देख रहे हो? दर्पण को नहीं देखते? दर्पण को नहीं देखते क्या? स्वयं को देखते हो, खुद को देखते हो, या दर्पण को देखते हो? किसको देखते हो आप दर्पण के सामने जाकर? किसको देख रहे हो? दर्पण को या अपने चेहरे को? सोच के बोलो। दोनों को कैसे देखोगे? आंख से तो कुछ एक ही दिखेगा ना, या तो तुम्हें अपना चेहरा दिख जाए या फिर दर्पण दिख जाए। दर्पण नहीं दिखता, फिर चेहरा किस में देखा तुम्हें? दर्पण नहीं दिखा तो दर्पण नहीं दिखा तो चेहरा किस में देखा? फिर किस में देखा? मिरर में देखा ना, तो तुमने मिरर को देखा कि चेहरे को देखा? मिरर को देखा, चेहरा नहीं देखा ना। मिरर देखा, चेहरा देखा कि नहीं देखा? तो क्या देखा? मिरर के चेहरा। क्या दिखा तुमको? चेहरा दिखा, दर्पण नहीं दिखा। दर्पण दिखा कि चेहरा दिखा? बताओ सुनीत, तुम बताओ, तुम तो प्रोफेसर हो ना, बच्चों को पढ़ाते हो। दर्पण में चेहरे, तो दिखा क्या? दर्पण के चेहरा? दर्पण नहीं दिखाई देता।
तो बिना दर्पण को देखे तुम चेहरा कैसे देख लोगे? नहीं तो किसको देख रहे हो तुम? दर्पण में किसको देख रहे हो? दर्पण में दर्पण को देख रहे कि चेहरे को देख रहे? वो चेहरा तुम्हारा है या वो चेहरा भी दर्पण ही है? जो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो चेहरा जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण ही है या तुम हो? आप ध्यान से सुनो, जो चेहरा दिखाई दे रहा है आपको दर्पण में, वो दर्पण है या तुम हो? तुम नहीं हो। तुम हो के दर्पण हो? वो जो चेहरा आपको दर्पण में दिखाई दे रहा है, बिंब में दिखाई दे रहा है, वो बिंब आप हो या वो दर्पण ही है? लेकिन कह तो रहे मैं हूं, कह तो रहे हम हैं, लेकिन वास्तव में आप देखो वो दर्पण के ही परमाणु थे जो हमारे आकार रूप धारण किए। उस दर्पण में ऐसी स्वच्छता है, उस दर्पण में ऐसी स्वच्छता है कि जो भी सामने वस्तु आती है वो दर्पण ही उस आकार को ग्रहण कर लेता है। उस दर्पण के परमाणु ही उस आकार को ग्रहण कर लेते हैं। मैं दर्पण में नहीं जाता हूं। आप दर्पण में जाते हो क्या? आपके शरीर का कोई सा अंश दर्पण में प्रवेश करता है क्या? शरीर से ऐसे एक आदमी एक परछाई निकली शरीर से और वो जाके दर्पण में ऐसी अपोजिट हो गई। ऐसा कुछ निकलता है कि एक पुतला निकला जो दर्पण में घुसा, अब तुम देख लो अपने चेहरे को, लो देखो ये है आपका। वास्तव में जो चेहरा, जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? वो कांच का ही तो परिणमन है। कांच के ही परमाणु तो आपके जैसा सामने वस्तु थी वैसे भी कांच के परमाणु वैसे उसी आकार में वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं थी तो खाली दिखाई दे रहा है, कुछ सामने आया तो वो वस्तु दिखाई देने लगी। कहने में आ रहा है कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो कांच ही है। कहने में क्या आ रहा था कि सामने दर्पण में मैं हूं, वो मैं नहीं था। उपचार कर रहा था, मैं खड़ा हूं इसलिए मेरी जैसी आकृति उसमें दिख रही थी, इसलिए मैं कह रहा था मैं हूं। मैं नहीं था, वो दर्पण ही था। जो आकृति बन रही थी वो दर्पण ही की थी, दर्पण में ही थी, वो दर्पण ही था, मैं नहीं था। ऐसे ही हम जगत में जितने ही पदार्थों को जान रहे हैं, कहते हैं हमने घड़ी को जाना, वास्तव में घड़ी को नहीं जाना, हमने अपने ज्ञान को ही जाना है। मेरा ही ज्ञान मैंने अपने ज्ञान से जाना। मेरे ज्ञान में जैसी मैंने घड़ी देखी तो मेरा जो ज्ञान था वो घड़ी का आकार ले लिया उस ज्ञान ने, और उसी ज्ञान को मैंने जाना तो मैंने कहा देखो मैंने घड़ी को जाना। हमने घड़ी को नहीं जाना, हमने तो अपने ज्ञान को ही जाना है। किसको जाना है? मैं ही प्रमेय, मैं ही प्रमाता। ये बहुत कठिन जैन दर्शन है। ये कोई जिनके दिमाग ना चलता हो उसके लोगों को कैसा सोचना है कि घर में खाने वाने को ना हो, दिमाग ना चलता हो तो महाराज बन जाओ। 3 मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये वो दर्शन नहीं है। ये वो दर्शन नहीं है कि मूड़ मुड़ा के बैठ जाओ तो मूड़ मुड़ाए 3 गुण हो जाएंगे। एक तो सिर में खाज खुजली हुई तो वो भी खत्म, दूसरे को खाने को लड्डू मिलेंगे, और तीसरे सब लोग कहेंगे महाराज महाराज। तो ये सामान्य मस्तिष्क वालों का दर्शन है ही नहीं है। ये जैन दर्शन तो विशिष्ट प्रज्ञा वाले जीवों का दर्शन है। जिन जीवों की प्रज्ञा विशिष्ट होती है वही जिन आगम में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं वही संत साधु बनते हैं। और जिनकी प्रज्ञा न्यून है, जिनका दिमाग नहीं चलता है, ऐसा व्यक्ति कभी जिन शासन की प्रभावना भी नहीं कर पाएगा और स्वयं की प्रभावना भी नहीं कर पाएगा। इसलिए विशिष्ट प्रज्ञा चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन के तत्व अत्यंत सूक्ष्म हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं।
पैनी तीक्ष्ण प्रज्ञा चाहिए। अब यहाँ तक सोचो क्या कह रहे हैं, ये किताब इस बस घड़ी को मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपने ज्ञान को ही जानता हूँ। घड़ी सामने होने से मेरा ज्ञान ही वैसे परिणत हो रहा है और उसी ज्ञान को मैं जान रहा हूँ। जैसे दर्पण को हम कह रहे हैं कि हम हैं, वास्तव में वो मैं नहीं था, वो तो दर्पण के ही जो परमाणु थे, दर्पण में ही जो ऐसी स्वच्छता थी, वो दर्पण की स्वच्छता ही उस आकार को रूप हुई है। मेरी आँखों ने तो अपने को देखा ही नहीं है, मेरी आँखों ने सिर्फ दर्पण को ही देखा, दर्पण को देखा, दर्पण को जाना। लेकिन कह रहे हैं हमने खुद को जाना, जाना दर्पण को, देखा दर्पण को, लेकिन कहने में क्या आ रहा है, मैंने अपने आप को देखा, हम अपने आप को देखे ही नहीं थे। तो यहाँ कह रहे हैं जब ज्ञान की अभेद धारा में व्यक्ति जाता है तो मेरे ज्ञान में, मेरे प्राण में, मेरे ही प्रेम में मेरा ज्ञान प्रवाहमान होता है। मेरा ज्ञान में मेरा ही ज्ञेय, मेरा ही प्रमाण, मेरा ही प्रमेय प्रवृत्तिभूत होता है। मेरे ज्ञान में पर प्रमेय का आना, अंतराय आना, यानी ज्ञान भंग हो गया, धारा टूट गई। विषयों की वृत्ति तभी जाएगी जब तेरे ज्ञान में पर ज्ञेय का प्रवेश, विषयों में वृत्ति तभी जाएगी जब तेरे ज्ञान में पर ज्ञेय का प्रवेश होगा। जब हम स्वयं में लीन रहेंगे तब तक हमारा ज्ञान विकारभूत नहीं होता। और जब हमारे ज्ञान में दूसरा प्रवेश कर जाता है, दर्पण में रहे तब तक दर्पण स्वच्छ रहेगा, दर्पण में रहे तब तक दर्पण स्वच्छ रहेगा। लेकिन जैसे ही दर्पण में दूसरी वस्तु आती है, दर्पण की स्वच्छता खत्म हो जाती है, कलर भर जाते हैं, उसमें रंग दिखाई देने लगे उसी दर्पण में। अभी तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा पर का संयोग हुआ, उसकी स्वच्छता खत्म हो गई, उसका जो स्वच्छ स्वभाव था वो हटके रंगीन हो गया। ऐसी मेरे ज्ञान में जैसी पर ज्ञेय प्रवेश करता है तो मेरा भी विवाह रूप परिणत करने लगता है। नारी दिखने लगती है, पुत्र दिखने लगता है, भाई बहन सब परिवार माता पिता दिखने लगते हैं। अहो ज्ञानी, निज ज्ञान की शक्ति को पर में लगाना, इसका नाम ही तो व्यभिचार है। काम आदि में जो प्रवृत्ति जा रही है वो तेरा ज्ञान कीचड़ का काम कर गया। वो ही पानी पाताल तोड़ कूप से निकल रहा है। एक जीव उस नीर को लेकर भगवान के सिर पर चढ़ा रहा है, गंधोदक बन रहा है, दूसरा उसी नीर को ले जाकर नाली में फेंक रहा है। एक ही कूप से निकला हुआ पानी, देखो कितना अंतर हो गया। एक ही कुएं से निकला हुआ पानी, एक व्यक्ति उस पानी को भगवान के मस्तक पर डाल रहा है तो गंधोदक बन रहा है, और एक व्यक्ति वही पानी अपने मस्तक पर डाल रहा है तो मल बन रहा है। एक पानी को लोग अपने मस्तिष्क पर लगा रहे हैं और एक पानी के पड़ जाने पर गुस्सा हो रहे हैं। आपके स्नान का पानी किसी दूसरे के ऊपर गिर जाए, नीचे से कोई निकल रहा हो और आप ऊपर नहा रहे हो और नीचे से निकल रहा हो कोई और उसके ऊपर वो पानी गिर जाए तो लड़ाई करेगा नहीं करेगा आपसे? तुम्हारे नहाने का पानी मेरे ऊपर गिर गया, मेरे ऊपर तुमने अपना पानी गिरा दिया। तो एक ही कुएं से निकला पानी भगवान के मस्तक पर चढ़ रहा है, गिर रहा है तो गंधोदक बन रहा है। वो पानी किसी ने तुम्हारे ऊपर चलो मेरे ऊपर आज गंधोदक आ गया। भाई गोमटेश्वर बाहुबली जाओ, गए क्या कभी आप लोग गोमटेश्वर बाहुबली? नहीं गए? जब महामस्तकाभिषेक होता हो वहाँ पर, महामस्तकाभिषेक देखा गोमटेश्वर बाहुबली का? देखा आ रहा तुमने? गए क्या गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने? बेंगलोर में तो रहते थे, जाना चाहिए, पास में ही बेंगलोर के। अब जाना, जब वहाँ पर मस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, वो बड़े बड़े कलशों से वहाँ पर भगवान का जब कलश होता है तो नीचे ऐसी जनता उचकती रहती है, ओहो गंधोदक हमारे ऊपर गिर रहा है, गंधोदक हमारे ऊपर गिर रहा है। सब भक्तियाँ करते रहते हैं और वहाँ भल 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 और पानी जब नीचे आता है तो लोगों के मस्तिष्क उसकी धाराएं, मतलब जो छींटे होते हैं ना, सबके ऊपर आते हैं। बड़े खुश होते हैं, तरसते हैं कि हमारे ऊपर 2 छींटे आ जाएं, हमारे ऊपर 4 छींटे जाएं। लोग जानकर इतनी उधर पास में बैठते हैं कि जब भगवान के ऊपर पानी गिरे उसका छींटा हमारे ऊपर गिरे, उनसे स्पर्शित जल का छींटा हमारे ऊपर आए। हम लोग भी थे तो हम लोगों के लिए अलग स्थान दिया गया था ऊपर,
भगवान के पास से थोड़ा दूर थे, लेकिन ऐसा स्थान था कि भगवान के आधे कंधे तक की जो छत है, छत पर हमको बैठाला गया था, सबको, साधुओं को अच्छे वस्त्र दिया था। जब ऊपर से पानी डलता था तो उसके पूरे छींटे यहाँ तक आते थे, तो साधु और पास सरक के बैठते थे, चलो भगवान का गंधोदक का, भगवान के ऊपर चढ़े हुए जल का छींटा है, अपन को स्पर्शित करेगा। तो कह रहे हैं एक जल वो है, एक ही जगह से निकाला हुआ जल है, भगवान के ऊपर जाता है तो गंधोदक का कार्य करता है, और सामान्य मनुष्य के ऊपर चढ़ जाता है तो मल का कार्य करता है। ऐसी हमारा जो ज्ञान है वो गंधोदक भूत भी है, हमारा जो ज्ञान है वो मल भूत भी है। जब ये ज्ञान आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है, जब ये ज्ञान अपने कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है, तो ये ज्ञान गंधोदक का काम करता है। और ये जब ये ज्ञान विचार में जाता है, काम क्रोध लोभ कसाय हिंसा झूठ चोरी कुसील परिग्रह में जाता है, 5 पापों में जाता है, ये ज्ञान मलभूत हो जाता है। ज्ञान हमारा ही है, एक ही स्थान से निकला है, उसी आत्मा से निकला है। मलभूत ज्ञान जो बना है वो भी इसी आत्मा से प्रकट हुआ है, और जो गंधोदक भूत ज्ञान बना है वो भी इसी आत्मा से प्रकट हुआ है। ज्ञान एक ही, ज्ञान का सूत्र एक ही है, बस उपयोग अलग अलग है। जैसे पानी का स्रोत कुआं एक ही है, लेकिन उपयोग अलग अलग होने से उस पानी की संज्ञा बदल जाती है। एक लोटा ऐसा करके जाया जाता है और एक लोटा ऐसा करके जाया जाता है। गए राजस्थान में कभी? ऐसे लोटा लटका के सुबह सुबह जाते ना, एक लोटा ऐसे लटका के जाते, तुम कुछ मत बोलना किसी से, ठीक है? आप सुबह निकलना, एक लोटा ऐसे हाथ में लेके निकलना सैले से, ठीक है? ऐसा करके निकलना, कुछ नहीं बोलना है किसी से। एक लोटे को ऐसे हाथ में लेके निकलना और एक लोटा ऐसा हाथ में लेके लटका के निकलना। बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? लोटा वही, पानी वही। लोगों को जैसे आप ऐसा लेके जाओगे तो लोगों की सोच क्या रहेगी? ये किसी पवित्र कार्य के लेके जा रहा है, एक भगवान के ऊपर कलश ढारने के लिए लेके जा रहा है। और जब ऐसे लेके जाओगे तो एक ही जगह का लोटा, एक ही जगह का पानी, लेकिन देखो कितना अंतर हो गया। ऐसी एक ही ज्ञान है, जब कसाय में जाता है तो इस लोटे की संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ये पानी मल को शुद्धि करने में काम आएगा, ये पानी मल शुद्धि में काम आ रहा है। और जब वही लोटा ऐसे जाता है, ये भगवान की अभिषेक में काम आ रहा है। हमारा ज्ञान मलभूत है, हमारा ज्ञान गंधोदक भूत है। हम अपने ज्ञान से क्या करना चाहते हैं वही ज्ञान भगवान बनाता है, तो यही ज्ञान नारकी भी बनाता है। साथ में नरक में ले जाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि ले जाने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दोनों की आयु 33 सागर की है। साथ में सेम समानता बहुत हैं, सातवें नरक की और सर्वार्थ सिद्धि में बहुत समानता है। सातवें नरक में जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए। सातवें नरक में भी 33 सागर की आयु मिलती है, तो सर्वार्थ सिद्धि में भी 33 सागर की आयु मिलती है। सातवें नरक में जाने के लिए तीव्र कृष्ण लेस्या चाहिए, तो सर्वार्थ सिद्धि के लिए तीव्र शुक्ल लेस्या चाहिए। हर चीज जो सातवें नरक को चाहिए, ऐसी ही सेम टू सेम सर्वार्थ सिद्धि में चाहिए। मतलब जो ज्ञान की उत्कृष्टता सर्वार्थ सिद्धि लेके जाएगी, तो ज्ञान की हीनता नरक लेके जाएगी। इसी ज्ञान से सर्वार्थ सिद्धि जा रहा है, इसी ज्ञान से स्वर्ग जा रहा है। वो ही पाताल तोड़ कूप से निकल रहा है, एक कीचड़ बन रहा है, एक गंधोदक बन रहा है। एक जीव उस नीर को लेकर श्री जी के सिर पर चढ़ा रहा है, तो गंधोदक बन के आ रहा है। जो जीव अपने ज्ञान को चात में ले जा रहा है, उसका ज्ञान गंधोदक की धारा बन रहा है। जो ज्ञान विषयों में ले जा रहा है, वो मल का दोहन कर रहा है।
इसलिए पर भाव की दृष्टि से पर वस्तु विषयों में तू जाएगा तो उस दृष्टि से तुझे सम्यक दर्शन, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र। परिणम जैन दब्बम तत्कालम तमयम तिपण्णतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मो मुणयद्दा। आचार्यगण कह रहे हैं जिस समय हम जैसी क्रियाएं करते हैं हमारा ज्ञान उसी रूप हो जाता है। यदि आप भक्ति कर रहे हैं तो आपका ज्ञान भक्तिभूत है, और आप यदि किसी की निंदा कर रहे हैं तो आपका ज्ञान निंदाभूत है। जिस समय तेरा ज्ञान विषय कसाव में है उस समय तेरी आत्मा में ना तो सम्यक्त है, ना ज्ञान है, ना चारित्र। यदि आप सम्यक को प्राप्त करके, चारित्र को प्राप्त करके भी यदि किसी की निंदा करते हैं तो आचार्यगण कह रहे हैं उस समय ना तो तुम्हारा सम्यक है, ना ज्ञान है, ना चारित्र है, क्योंकि निंदा के समय कोई सम्यक नहीं होता। जिस समय जैसी पर्याय है, जिस समय जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ही तेरा ज्ञान कहलाएगा। एवं भूत ने एक न है, 9 नयों की चर्चा आचार्यगण कहते हैं, उसमें एक एवं भूत ने है। एवं क्रिया प्रधान नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु शब्द समारूढ़ और एवं भूत 7 नयों में एवं भूत ने है। जिस समय व्यक्ति जो क्रिया करता है उस समय व्यक्ति वैसा कहलाता है। यदि आप घर पर के बाहर खड़े होकर अपने घर की नाली साफ कर रहे हो उस समय आप भंगी कहलाओगे। एवं भूत ने की अपेक्षा जो कार्य जिसका है ना वो कार्य आप कर रहे हो उस समय आपके परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। जिस समय आप जो कार्य करते हैं आपके परिणाम भी उसी भूत होते हैं, इसलिए आप उस समय वही होते हो। जिस समय आप रोड की झाड़ू लगा रहे हो, दुकान खोलते समय लगाते हैं ना, बहुत से लोग अपने रोड पर झाड़ू लगाते हैं, दुकान के सामने सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। और बहुत से लोग तो दुकान के सामने की नाली भी उसका कचरा डंडे से हटाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, जैसे पानी निकलता रहे। देखा कि नहीं देखा? देखा है ना। तो उस समय कह रहे हैं कि जिस समय वो ये कार्य कर रहा है उस समय वह जमादार है, उस समय उसके परिणाम उसी भूत हैं। यदि आयु कर्म का बंध उस समय हो गया तो उसको वही पर्याय मिलेगी जो एक जमादार की पर्याय होती है। फिर भले वो बाद में आके नहा धो के भगवान की पूजा कर रहा हो, इस समय पुजारी है। जिस समय भगवान की पूजा कर रहा हो उस समय पुजारी, जिस समय नाली साफ कर रहा था उस समय वो जमादार। इसलिए जैसे परिणाम हम करेंगे उस समय वही कहलाते हैं। इसलिए अपने परिणामों को संभालो, निहारो और अपना कल्याण करो। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो हम कल फिर यहाँ पर मिलेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।